अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब खैरियत के साथ होंगे। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं और ख़ास तौर पर ये दुआ ज़रूर है कि अल्लाह करे जो हम रिस्क बना रहे हैं, जो चीज़ें हम बना रहे हैं, जो हमारे सामने नज़रों की आ रहे हैं, अल्लाह पाक हमें खाना भी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, इसलिए कि जब हम इतने मज़े के खाने देख रहे होते हैं, कभी कभी डॉक्टर्स मना कर रहे होते हैं, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हम खा नहीं सकते हैं। तो ये बस अल्लाह से दुआ करा करें कि अल्लाह ताला एक सेहत दे और वो जो चीज़ें हैं जो हम बना रहे हैं तो अल्लाह पाक हमें वो खानी भी नसीब करे। अमूमन ये होता है कि हम अपने घरों को में बैठ के बहुत सारी दुआएँ कर रहे होते हैं कि भाई मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मुझे नया घर मिल जाए। लेकिन आप ये ज़रूर दुआ करें, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने बेचारों ने नया घर बनाया और अल्लाह ने उनको नसीब ही नहीं किया, कभी कुछ ना कुछ उनके साथ हादसा हो गया, नसीब नहीं किया। तो हमेशा अल्लाह से दुआ करा करें कि अल्लाह हमें नसीब करे और उसके साथ ये दुआ करा करें कि जो हमारे हक़ में बेहतर हो। जब हक़ में बेहतर की बात करते हैं ना, फिर अल्लाह वही दुआ आपकी सुनता है। वैसे तो कहते हैं अल्लाह पाक बहुत गफूर रहीम है, हर दुआ को कबूल करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारे लिए बेहतर है या नहीं। तो ये कहा करें अल्लाह मियाँ जिसमें हमारी बेहतरी हो वही दुआ हमारी कबूल करें। आज क्या बन रहा है? आज दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक तो बड़ी मेरी फेवरेट है। आपको पता है सर्दी स्टार्ट होती है ना तो पराठों का बड़ा ज़ोर होता है और ख़ास तौर पे मूली के पराठों की बहुत सारी फरमाइशें आ रही होती है, बहुत सारे लोग बना रहे होते हैं, कहते हैं वो टेस्ट नहीं आता या फिर वो बनाते हुए फट जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आज हम बना रहे हैं पंजाबी स्टाइल मूली के पराठे, खूब स्टफिंग वाले, इस्त्री वाले नहीं, एक जो होते हैं ना खूब सारी स्टफिंग वाले, और इसके साथ मखनी दम मुर्ग बना रहे हैं। तो ये दो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। पहले हम चलते हैं मुर्गी की तरफ, उसके क्या अज्जा है, क्या किस तरह से बनाना है। इसके लिए हमें 700 ग्राम चाहिए चिकन, ठीक है। फ्राई प्याज 1 कप, हरी मिर्चों का पेस्ट 4 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 1 पाव दही, जीरा 1 चाय का चम्मच, मक्खन 100 ग्राम, हरा धनिया आधी गड्डी, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और पिसी सौंफ 1 चाय का चम्मच। पिसी सौंफ से बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है और इसका जो टेस्ट के साथ साथ ये फ़ायदेमंद भी बहुत है। आपको मतलब वैसे ही इसके सौंफ के बड़े फ़ायदे हैं। अच्छा, इसके लिए क्या है कि हम सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्याज को फ्राई करके निकाल लेते हैं। जब प्याज फ्राई करके निकाल लेंगे ना तो फिर उसी ऑयल के अंदर मक्खन डाल के हम इसको चिकन को फ्राई करेंगे। तो हम लेते हैं एक पैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, मक्खन के साथ बनेगा बड़े मज़े का। अगर आपके देसी घी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम एक बड़ी प्याज लेते हैं जिसको फ्राई करके हम निकालेंगे। जब तक पैन थोड़ा गर्म हो रहा है, पता है, वरना ऑयल डाल देते हैं तो ऑयल क्या होता है कि वो उड़ना शुरू हो जाता है, इसके अंदर थोड़ा पानी भी होता है। चलें जी, जब तक हम इसमें डालते हैं ऑयल, फिर थोड़े से ऑयल के साथ ही हम क्या करेंगे, मक्खन डाल देंगे, बस काफ़ी है। और साथ में मूली के मज़ेदार से पराठे बन रहे हैं। आपको पता है पंजाब साइड पे तो बस जैसे ही सर्दी का स्टार्ट होता है आलू के, मूली के, गोभी के पराठे स्टार्ट हो जाते हैं बनने और सर्दी में गरम गरम बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए जी, सबसे पहले इसमें जाएगी प्याज, बस इसको गोल्डन ब्राउन करते हैं और इसको निकालते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिकन को इसके अंदर बाद में डालेंगे फ्राई करने के लिए, लेकिन उसके अंदर मक्खन डाल देंगे। तो ये दम में मैं प्याज डालूंगी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, हल्का सा डाला कि इतने में इसमें फ्राई हो जाए। और हल्का सा दम में डालेंगे ना तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। बाज़ार के आप फ्राई प्याज ले तो लेते हैं, आप देखिए जब भी वो फ्राई प्याज डालो ना तो बड़ा अजीब सा थिक सा हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कोट किया होता है, कोई ब्रेड क्रम्स लगा रहा होता है, कोई पापे को चूरा लगाता है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर मैदा भी लगाते हैं ताकि वो क्रिस्पी और क्रंची रहे। तो इस वजह से तो घर की प्याज की एक बात ही अलग होती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि फ्राई करके प्याज अपने पास रखें तो उसका बड़ा आसान तरीका होता है। आप क्या करें, प्याज लाएं, प्याज को छीलें और फ्रिज में रख दें। फ्रिज में जब आप रख देंगे ना तो एक दिन प्याज फ्रिज में रहेगी, फिर उसके बाद आप इतने थिन स्लाइसेस उसके कटेंगे। थिन स्लाइसेस कटने के बाद फिर उसको ज़रा सा पंखे के नीचे रख दीजिएगा, उसका एक्स्ट्रा पानी सारा जरा
खुश्क हो जाए, फिर आप फ्राई करें दरमियानी आग पे, फिर आप उसको फैला दें टिश्यू पे। जब वो देखिएगा कि अच्छा सा उसका मतलब कलर आ गया और वो ड्राई हो गया, फिर आप पॉलीथीन बैग में डाल के रख लेना। चलिए जी, इसको प्याज को भी हम निकालेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा हमने इसको दाग नहीं करना, ये हमने दम में डालना, हल्की सी एक जो इसका होता है ना कच्चा सापन, वो थोड़ा सा रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करना है तो फिर ज़्यादा मतलब ऑयल की वजह से आपको अच्छा डीप फ्राई कर सकते हैं। चलिए जी, ये इसमें डाल देते हैं हम। इसमें ये मैं आखिर में इसके ऊपर दम में डाल दूँगी। थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल देंगे तो उससे भी बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है। अब चिकन और इसके साथ हम इसमें डालेंगे मक्खन। चलिए जी, ये हमने निकाल लिया प्याज, ये बाद में आखिर में जाएगी। अब इसमें जाएगा चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। क्यों चूल्हा बंद किया? कि ये ज़रा ज़्यादा गर्म था। अब इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर मक्खन। थोड़ा सा जब हम निकालते हैं ना उसके अंदर डिश के अंदर, तब भी डाल देंगे ना, तब भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। तो ये हमने डाल दिया इसमें मक्खन। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से चम्मच से घुमा रही हूँ ताकि ये जो इसके ऊपर लगा ना ये भी निकल जाए। अब इसका चूल्हा दोबारा से जलाते हैं। थोड़ा सा कवर भी कर दूँगी ताकि इसके साथ ही ये थोड़ा फ्राई हो जाए। और ये जो बचा हुआ मक्खन है ये बाद में डालेंगे। हरी मिर्चें, इसके साथ अदरक, लहसुन, हल्दी, हरी मिर्चों का पेस्ट, ज़ीरा और सॉरी सौंफ और इसके साथ ज़ीरा, ये सारी चीज़ें ये बाद में डालेंगे। लेकिन थोड़ा सा चिकन जो है फ्राई हो जाए। ठीक है, चिकन फ्राई होता है फिर मसाले डालेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मखनी दम मुर्ग अज्जा। मुर्ग 700 ग्राम, फ्राई प्याज 1 पाव, हरी मिर्च का पेस्ट 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, दही 1 पाव, जीरा 1 चाय का चमचा, मक्खन 100 ग्राम, हरा धनिया आधी गड्ढी, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा था, मक्खन डाला, चिकन डाला और उसको मैंने कवर कर दिया क्योंकि वो उड़ रहा था ना, उसमें पानी था। ये देखिए जी, अब हम इसको इस तरह से हटाएंगे और ये देखिए अब इसको आपने थोड़ा सा इस तरह से इसमें भुनाई करनी है। ज़रा सा इसका कलर तो इतना ज़्यादा हमें चेंज नहीं करना, इसलिए कि अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। लेकिन थोड़ा सा मक्खन के साथ ज़रा फ्राई होगा ना, तो इसमें अक्सर ये होता है कि चिकन के अंदर से ब्लड भी निकल रहा होता है, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब बारी आई है मसालों की, और मसालों में इसमें जाएगा अदरक लहसुन, ज़ीरा, ये भुना हुआ ज़ीरा। इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है, आप ट्राई कीजिएगा, भुना हुआ ज़ीरा बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद इसमें नमक आधी चाय का चम्मच, पूरा फुल भरी हुई नहीं, हल्दी, साथ में ये देखिए सौंफ है। हाँ, क्या मज़े की खुशबू आ रही है। अच्छा जी, अब इसमें डालते हैं हम अदरक लहसुन। ठीक है, हमने पहले इसलिए नहीं डाला, ड्राई मसाले डाले कि ताकि हमारा चम्मच जो है गंदा ना हो। अब इसको थोड़ा सा भूनते हैं। दही भी इसमें जाएगा और थोड़ा सा आपने मसालों को इस तरह से थोड़ा सा चम्मच चलाना है। अच्छे से आपने इसको इस तरह से भुनाई कर लेनी है। चलिए, ये मसालों के साथ जब चलेगा ना तो बहुत मज़े का इसका टेस्ट है। अभी मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट है, वो भी मैं डालूंगी, लेकिन पहले थोड़ा इसको इस मसाले के साथ सौंफ और इसके साथ इसके अंदर मैंने जो डाला है ना भुना हुआ ज़ीरा, इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अब ये देखिए मसाले से कोट हुआ। अब इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा। ठीक है, हरी मिर्चों को थोड़ा सा सिरके के अंदर डालकर ग्राइंड करके रख लीजिएगा, तो इससे होता है इसका कलर भी नहीं ख़राब होता और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है और ख़राब भी नहीं होती है। अब थोड़ा इसको इस तरह से भुनाई कीजिएगा ताकि अच्छी तरह से ये भुन जाए।
जितने अच्छे से बुनाई करेंगे ना उतना अच्छा टेस्ट आता है इसका। अच्छा, अब हमारे पास जो फ्राई प्याज थी हम इसको डालेंगे। ये देखो जी, इसको फ्राई करके रखा है। अब इसमें दही भी जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा इसको आपने इस तरह से बुनाई करते जाना है। अब इसका कलर थोड़ा सा आपको ग्रीन नज़र आ रहा है ना, क्योंकि इसके अंदर जो हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है उसकी वजह से। अब दही डालेंगे इसके अंदर, और जो हमारे पास पिसा गरम मसाला है ये बाद में जाएगा। अच्छे से इसको फेंट लेते हैं यहाँ पर। अब इंशाल्लाह ताला रमज़ान का भी शुरू हो जाएगा सिलसिला, एक हम लोग की रेसिपीज़ वगैरह ये सारी चीज़ों पे आ जाएंगे। और दही का बड़ा ज़्यादा वो होता है कि दही रमज़ान में घर में जमा होना चाहिए, तो बस वो भी आपको ज़रूर बताऊंगी, पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन लोगों की बड़ी फरमाइशें आती है कि दही का ज़रूर बताएगा। ज़ाहिर है दही एक तो बाज़ार से महंगा मिलता है, दूसरा ये होता है कि वो अव्वल तो मिलता ही नहीं है, तो ये बड़ी मुश्किल होती है। तो ये कि इंशाल्लाह ताला आपको दही का बहुत आसान और बड़े मज़े वाला तरीका बताऊँगी। अच्छा, अब हमने इसमें दही डाल दिया, ठीक है, दही भी चला गया हमारा। चलिए अब इसको नीचे रखते हैं और इसको करते हैं बुनाई। अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे ताकि ये जो है ना, फिर आपने हस्बे पानी डाल के छोड़ देना। ये मक्खन हमारे पास है, ऐसा गरम मसाला है जिसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो ये मखनी जो मुर्ग है ना, ये बड़े मज़े का बनता है। ये देखें, अब इसको आपने इस तरह से भूनना है। इतना बुनाई करनी है कि जो उसकी ये प्याज है ना ये अच्छे से घुल जाए, इसके साथ ही घुल जाए। फिर उसके बाद आप बेशक हस्बे ज़रूरत पानी डालें, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें डाल दीजिएगा, तो बड़े ज़बरदस्त किस्म का हो जाता है। अब ये प्याज घुलेगा ना तो इसमें थिकनेस आ जाएगी, और साथ साथ में जो अभी आपको नज़र आ रहा है ना, इसका कलर भी ये भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हरी मिर्चें तो हमने डाली हैं, और मज़ीद और हरी मिर्चें इसके ऊपर दम में डाल देंगे। चलिए ये देखें, अब इसकी प्याज जो है खुलती जाती है। अमूमन ये होता है कि जब कभी ऐसा होता है कि हम प्याज को जब फ्राई कर रहे होते हैं थोड़ा सा डार्क कलर सा हो जाता है, और डार्क कलर होने की वजह से क्या होता है कि अब ज़ाहिर है महंगी भी चीज़ होती है, फेंकने का भी दिल नहीं करता, तो थोड़ा सा आपने क्या करना है, दूध साथ में शामिल करना है। जब आप दूध साथ में शामिल कर देंगे ना तो उसका जो कड़वाहटपन है वो भी ख़त्म हो जाती है। दूसरा ये होता है कि वो उसका कलर भी सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा काली ना हो। अगर बहुत ज़्यादा काली होगी तो फिर तो आपको फेंकनी पड़ेगी, लेकिन हल्का सा डार्क कलर होता है। अब मैं जब भी कौरमा बनाती हूँ तो कौरमे के अंदर मैं क्या करती हूँ, उसमें आधा कप दूध जरूर डालती हूँ। 2 कप पानी डाला, 1 या आधा कप उसमें दूध डालती हूँ, तो कौरमे का एक तो टेस्ट बहुत मज़े का आता है, दूसरा ये होता है कि कौरमे का जो कलर है ना बड़ा खूबसूरत सा आ जाता है। तो इसी तरह से साथ साथ में आपको कोई ना छोटी छोटी सी टिप्स देती रहती है कि भाई आप ये कर लें तो ये कर लें वो करें, उससे ये होता है कि फ़ायदा हो जाता है। और मेरी कोशिश वो होती कि वही चीज़ आप लोगों से शेयर करें जो मैंने खुद यूज़ की हो। वरना क्या होता है, अगर एक चीज़ भी आपकी अच्छी नहीं आती ना तो फिर नीचे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, फिर लोग कहते हैं ये तो मैं हमेशा वो चीज़ का बताती हूँ कि जो 100% परफेक्ट हो, वरना मैं कभी भी नहीं बताती। चलिए जी, यहाँ पर ये देखें जी, हमारा ये चिकन जो है वो अच्छे से बुनाई होना शुरू हो गया है। दम में डालेंगे हरी मिर्चें, और ये थोड़ा सा तेज़ कर लीजिएगा आग। और यहाँ पर बड़े मज़ेदार से बन रहे हैं मूली के पराठे। अच्छा, मूली के पराठों का भी एक चीज़ मैं बता दूं कि अमूमन यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है कि मूली के पराठों से लोग बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे होते हैं। एक तो स्मेल का भी थोड़ा सा होता है। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप मूली को जब लेकर आएंगे ना, मूली के 4-4, 5 टुकड़े करें और उसके अंदर नमक डाल के आप रख लें। नमक डाल के रख लेंगे ना, फिर आप कद्दूकश करेंगे, कद्दूकश करने के बाद आप पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे ना, तो वो घर के अंदर स्मेल नहीं आएगी। और वैसे तो लोग सब यही कहते हैं, लेकिन देखिए इसके फ़ायदे भी कितने हैं। अब हम इसमें ना जो चीज़ें हम इसमें शामिल करें, अजवाइन, ज़ीरा, साबुत धनिया, तो ये जो मसाले होते हैं ना ये इसको हैवी नहीं करते, और ये मज़ेदार। और मूली के पराठे वैसे ही फेवरेट होते हैं, और साल में ये होता है कि सर्दी आती है तभी बनाए जाते हैं। अब ये देखें, इसका बुनाई का टाइम आ गया। अब आपने चम्मच चलाते जाना है और इसको अच्छे से बुनाई करते जाना है। ये देखिए, अब इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें और इसको रखेंगे हम दम पे। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दें। चलिए जी, ऐसा करते हैं कि ब्रेक की तरफ चलते हैं और वापस आएंगे तो पराठों का स्टार्ट करेंगे। तो लेते हैं ब्रेक।
मखनी दम मुर्ग अज्जा मुर्ग 700 ग्राम, फ्राई प्याज 1 पाव, हरी मिर्च का पेस्ट 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, दही 1 पाव, जीरा 1 चाय का चमचा, मक्खन 100 ग्राम, हरा धनिया आधी गड्ढी, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मखनी मुर्ग जो है रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डालेंगे और बचा हुआ मक्खन डाल देंगे, तो ये रेडी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, जो पंजाबी स्टाइल मूली के पराठे हैं, ताकि जल्दी से हम उसको बनाएं। अच्छा, हमें कोई भी आप लाल आटा ले लें, सफ़ेद ले लें, चक्की का ले लें, जो भी आपकी मर्ज़ी, वो आधा किलो में गूंदा हुआ आटा चाहिए। घी हसबे चाहिए फ्राई करने के लिए, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, जीरा 1 खाने का चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, पुदीना आधी गड्डी, हरा धनिया आधी गड्डी, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत है, लहसुन हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच, अदरक 1 खाने का चम्मच, अनारदाना 2 खाने के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच और 2 खाने के चम्मच हमें बेसन चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी है, इसके अंदर डालनी है, उसको मिक्स करना है और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैं अब आपको बता देती हूँ, यहाँ पर पराठे हम एंड में बनाएंगे, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर रख देते हैं, घी ये और ये, सही है। चलिए जी, ये ग्लव्स रखते हैं जिससे मिक्स करें। कि मूली को कद्दूकश किया, पहले नमक वाले पानी में डाला, फिर उसके बाद उसको कद्दूकश करके हमने सारा इसका पानी निचोड़ लिया, ठीक है। ये देखिए जी, अब इसके अंदर जाएंगे मसाले सारे, यहीं पे रख देते हैं ताकि हम मिक्स अच्छा, बल्कि इसको वहाँ ग्लव्स से करूँगी। इसमें नमक जाएगा, ठीक है, 1 चाय का चम्मच भर के। थोड़े से हमने इसको तेज़ बनाने, ये अनारदाना है बग़ैर बीज का। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, थोड़े स्पाइसी होने चाहिए, चटपटे, साबुत धनिया, अजवाइन ये ज़रूर डालिएगा, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, चाट मसाला, साथ में भुना ज़ीरा, इसके बाद इसके अंदर लहसुन, पुदीने की पत्तियाँ, हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है। इसको इस तरह से चॉप करके डाल देते हैं, हरे धनिए को नाइफ से ही, थोड़ा मोटा मोटा होना चाहिए। अच्छा जी, अब ये क्या करना है, इसके अंदर अमूमन ये होता है कि पानी होता है ना, तो वो बिखरना शुरू हो जाता है। तो 2 खाने के चम्मच बेसन, ठीक है, 2 खाने के चम्मच बेसन। अब हमने क्या करना है, इसको करना है अच्छी तरह से मिक्स, फिर पेड़े बनाने हैं और पराठे बनाने हैं, उसको करना है फ्राई। पहले आपने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है, इस तरह से हाथ से। ये इसमें बेसन इसलिए डाला है, आपको पता है ना कि बिखर के टूटना शुरू हो जाता है, फिर फट जाते हैं पराठे। तो मैंने पहले इसीलिए कहा था कि जब हम बनाएंगे तो आपको तरीका बताएंगे, ताकि वो पराठे जो ना फट ना जाए। जब बेल रहे होते हैं तो सारे फटना शुरू हो जाते हैं। अब बेसन से इसकी जो होगी अच्छी से बाइंडिंग हो जाएगी और उसके साथ ये बहुत मज़े के बनेंगे। तो ये देखिए जी, मैंने चाट मसाला, नमक, सारा अच्छे तरीके से, अजवाइन डाल दी है, उसके साथ इसके अंदर धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर ली हैं। अब हम बस रोटियां बनाएंगे और उसके अंदर हमने क्या करना है, इसको फिलिंग करनी है। और फिलिंग बहुत अच्छे से कीजिएगा ताकि वो पराठे आपको लगेंगे पराठे हैं। ये देखिए जी, ये मैंने सारा मिक्स किया। अब आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने पराठे बनाए। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होगी। थोड़ी देर 10 मिनट बेशक छोड़ भी दीजिएगा, लेकिन अभी हमारा टाइम कम होता है, तो इसलिए हम इसको फ़ौरन बनाते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, ये साइड पे रखती हूँ और ये यहाँ पे लेकर आती हूँ। पंजाबी स्टाइल का है तो फिर पता है पंजाबियों के पराठे बहुत बड़े बड़े होते हैं। अच्छा जी, एक ये देखें जी, ये अब हमने बनाने हैं पेड़े और उसके बाद हम बनाएंगे पराठे। कहते हैं ना पराठे, वो कहते हैं ना सरसों का साग और रोटी और मूली दे पराठे नाल लस्सी, सही है। और उसके साथ अगर वो उसकी लहसुन की चटनी हो, क्या बात है, अब सबके मुंह में पानी आएगा।
चले जी, ये देखें जी, अब मैं इसको बता रही हूँ, जो मैंने कहा ना पंजाबी पराठा, तो उस तरह से ही मैं बनाऊंगी इसको। आटा आप कोई भी ले लें, मेरे हम लोग तो ज़्यादातर ये होता है कि पराठे बन रहे होते हैं तो थोड़ा सा वाइट आटा ले लेते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। चलो जी, अब मैं आपको इसका 2 पराठे बनाना बता रही हूँ, फिर बाद में हम देख लेंगे। और जिस तरह से मैंने कहा कि पंजाबी पराठा, तो आपको पता है पंजाबी पराठा जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, वो छोटे पराठे नहीं होते। कित्थे गया बेलन, आय अल्लाह जी जी, इतना बड़ा बेलन मेरे कद के बराबर। चलें जी, अब इसके अंदर हम लगाएंगे घी और साथ में हम बनाएंगे पराठे। सही है, एक मैं आपको बता देती हूँ और फिर बाद में हम क्या करेंगे, जो ड्यूरिंग ब्रेक हम बनाते जाएंगे। मैंने कहा ना थोड़ी सी फिलिंग अच्छी कीजिएगा ताकि पराठा खाने का आपको मज़ा आए। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक पेड़े के अंदर फिलिंग करते हैं, वो सही नहीं बनते हैं। आप इसके अंदर होगी इसकी फिलिंग, और उसके बाद हम इसको तवे पे डालेंगे, और हस्बे ज़रूरत आपने घी या ऑयल, जो भी आप चीज़ इस्तेमाल करें उस हिसाब से आप उसको फ्राई कर लीजिएगा। ये अब आप देखें कितना फिलिंग है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखें जी, अच्छी खासी फिलिंग। तो पराठा जब ही खाने का मज़ा आएगा जब इसकी फिलिंग बहुत अच्छे से होगी। अब हम इसको इस तरह से, अच्छा डायरेक्ट आपने बेलन नहीं चलाना, वरना क्या होता है बेलन जब डायरेक्ट आप चलाएंगे तो क्या होगा कि वो सब मसाला इसका बाहर निकल जाएगा। अब थोड़ा सा हाथों से इस तरह से आपने प्रेस करना है ताकि ये जो साइडों से इसके किनारों से निकले ना। जब तक तवा हमारा गर्म हो रहा है। अब ये देखिए चारों तरफ सेट हो गया अच्छे से। अब इसको बेलते हैं और तवे पे डालेंगे, ऊपर से घी डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे, तो अच्छा खासा मोटा तकड़ा पंजाबी पराठा हमारा रेडी हो जाएगा। सही है, चलें जी, अब आप देखें इसकी फिलिंग कितनी अच्छी है, अंदर बहुत ज़्यादा हमने फिलिंग की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जाएगा घी और इसको गोल्डन ब्राउन करके हम निकालेंगे। तो इस तरह से आपका पंजाबी पराठा जो है वो रेडी हो जाएगा। ज़्यादा गर्म हो गया इसलिए मैं इसको थोड़ा सा चूल्हा बंद करती हूँ और फिर मैं इसको टर्न करूँगी। चले जी, अब बारी आई है इसकी टर्निंग की, और अब चूल्हा मैंने बंद किया लेकिन अभी दोबारा ऑन करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरना आपको पता ना बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो फिर क्या होगा, वो काला पड़ जाएगा। अब दोबारा से ऑन करते हैं और स्लो फ्लेम पे इसको अच्छे से पका लेते हैं। सही है, थोड़ा प्रेस भी कर लीजिएगा। एक पराठा बना दूंगी, फिर बाकी जो है हम ड्यूरिंग ब्रेक बनाते रहेंगे। चलें जी, चल चूल्हा जल रहा है, हाँ जल रहा है। अच्छा जी, एक तो पराठे का आपको बता दिया, अब बाकी जो है 1 या 2 3 जो भी हम बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे ड्यूरिंग ब्रेक बनाएंगे, क्योंकि ब्रेक का भी टाइम हुआ है। चले जी, अब मैं आपको एक दफ़ा इधर से एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये देखें जी, बड़ा प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया और मज़ीद प्यारा कलर आएगा। इसी के साथ लेते हैं रिकैप ब्रेक। पंजाबी स्टाइल मूली के पराठे। अज्जा: गुंदा हुआ आटा आधा किलो, घी 1 कप, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा हुआ जीरा 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अजवाइन 1 चाय का चमचा, पुदीना 1 गट्ठी, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च चंद अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, अनार दाना 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, बेसन 2 खाने के चमचे। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और ये देखें जी क्या ज़बरदस्त पराठे। जब मैं इसको कटिंग करूँगी ना फिर आप देखिएगा इसकी फिलिंग कितनी मज़े की हुई है।
तो मैंने कहा चलिए जी इतना सारा हमने इसका मिक्सचर बनाया तो हम क्यों ना सारे पराठे ही बना दें। वैसे तो तरीक़ेकार आपको बता दिया था कि पराठे बनाते वक्त आपने पहले साइडों से सारा इसे प्रेस करना है ताकि इसका मिक्सचर जो है अंदर से निकले ना, वरना क्या होता है कि आप जैसे ही बेलन चलाते हैं तो पूरा वो निकल के बाहर आ जाता है। तो इसलिए मैंने ये कर दिया और पराठे हमारे तकरीबन 4 तो बड़े अच्छे से मज़ेदार वाले बन जाएंगे। तकरीबन आधा किलो की जितनी मूली थी तो जिसके अंदर बहुत अच्छे, और इसके अंदर अजवाइन, ज़ीरा, भुना हुआ, साथ में लाल मिर्च, नमक, हल्दी, इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया था चाट मसाला और थोड़ा सा बेसन। बेसन की वजह से ये फटते नहीं है, वरना ये कि ज़ाहिर है वो पानी छोड़ देते हैं, मसाला जब लगा होता है तो पानी छोड़ देते हैं, तो इस वजह से फटना शुरू हो जाते हैं। अब ये देखें इससे फटे नहीं है, जब आपको नज़र आ रहा है ये देखें। चलें जी, ये भी इसके ऊपर डालते हैं और इसको हम यहाँ पर फ्राई कर देते हैं। मैं चूल्हा फ़ौरन बंद कर देती हूँ। क्यों बंद कर देती हूँ कि ये वरना आपको पता है जलना शुरू हो जाता है पूरा तवा। अब साइडों में घी लगाएंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये रहा घी। अच्छा, पराठे घी में ही अच्छे लगते हैं। वही रमज़ान की याद आ रही है। रमज़ान में आप लोगों को पता है ना कि मैंने बताया था कि मैं पराठों को पूरा उसके अंदर रोल करके घी वी लगा के उसको फ्रिज में रख देती थी, तो सुबह के टाइम पे, सहरी के टाइम पे उसको फ्राई करें तो बड़े मज़े के पराठे बनते थे। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। ये मूली के पराठे। अच्छा, इसके अंदर अगर चाहे तो आप आलू के पराठे भी बना सकते हैं, सेम यही सारे अज्जा के साथ, सारी चीज़ों के साथ आप आलू के भी पराठे बना सकते हैं। इस तरह से ऑयल लगा लेंगे ना या घी लगा लेंगे तो ये फिर नीचे से जलेगा नहीं। तो अब मैंने थोड़ा स्लो रखा हुआ था इसलिए कि मैंने कहा कि जल ना जाए। चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब बस बाकी तो हो गया। चिकन हमारा बड़ा मज़ेदार सा ये रेडी हो गया। बाकी बचा हुआ मक्खन भी हमने इसमें डाल दिया। तो बस अब इसकी बारी है, एक और रह गया तो हमने कहा ये भी फ्राई कर ही लेते हैं, हम क्यों वेस्ट करें ना। ये देखें, मैंने इसमें ना तो सुबह जो मैदा लिया था ना, मैदा आपको पता है थोड़ा सा वो हो जाता है, पराठे बना के रखो रबड़ की तरह में, तो मैंने इसमें नॉर्मल थोड़ा आटा डाल दिया था। मुझे चाहिए था फाइन आटा, लेकिन फाइन आटा मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने कहा चले मैदा दे दे। और मैदे के अंदर मैंने क्या किया, एक बॉल के जितना डाल दिया मैंने नॉर्मल जो चक्की का आटा है वो डाल दिया। चले जी, ये देखें ये भी। अब मैं आपको थोड़ा सा कटिंग करके भी बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल इसको यहाँ पर रखती हूँ, यहाँ पर दिखाती हूँ आपको कि इसकी जो फिलिंग की ना हमने कितनी मज़े की है। फिर अब आखिर वाला पराठा भी इसी पे डाल देंगे। अमूमन ये होता है ना कि जब आप पराठा बना रहे थे तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त हमने इसकी फिलिंग की है। ये यहाँ पे रखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये देखें, ये इसकी फिलिंग देखें कितनी मज़े की। और ये इस वक्त गर्म है लेकिन अंदर इसकी फिलिंग देखें खूब अच्छी सी। ये अनारदाना आपको नज़र आ रहा है, साथ में इसके अंदर जो हमने डाले हुए हैं हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, सारी बड़ी अच्छी सी फिलिंग है। और जितने ठंडा होगा ना वो तो आपको तब वो इतना मज़ा नहीं देगा जो गरम गरम में मज़ा आता है। तो यहाँ पर आप देखें जो हमने बनाए हैं सबकी फिलिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। और पराठे जब भी अच्छे लगते हैं कि गरम गरम आप क्रिस्पी करके खाएं ना, वही अच्छे लगते हैं। ये देखें, इसका भी आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये अब आप इसकी फिलिंग देखें कितनी ज़बरदस्त। ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको देखकर पसंद आएंगे। मज़ेदार पराठे हैं, अच्छी सी फिलिंग की हुई। और ज़रा सा आप अगर बेसन डाल देंगे ना तो देखना ये गिरेगा नहीं। आटा डालने से वो टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन बेसन से बड़ा अच्छा टेस्ट इसका आएगा। और कोशिश कीजिएगा जब सारी चीज़ें आपने मिक्स करनी है तो फ़ौरन इसके पराठे बनाए। अगर थोड़ी देर छोड़ते हैं ना तो फिर ये पानी छोड़ देता है। तो अब ये भी बचा हुआ मिक्सचर है तो हम ये भी इसमें डालते हैं। अब आप देखें कितना ज़्यादा इसका मसाला है। ये देखें, चलें जी, दोनों रेसिपीज़ हमारी रेडी हो गई हैं। अब इसके किनारे बंद करने हैं इस तरह से। थोड़ा सा आप इसके ऊपर छिड़क दीजिएगा मैदा या आटा जो भी है, तो इससे क्या होगा कि ये आपके हाथों पे भी नहीं चिपकेगा और इसके जो किनारे हैं ना वो फिल हो जाएंगे। चलें जी, अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से फैलाएंगे थोड़ा सा और इसके ऊपर डालते हैं
थोड़ा सा घी जब तवे पे डालेंगे और इसको करेंगे फ्राई। ये देखें जी कैसे ज़बरदस्त किस्म के ये बिल रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं कितने अच्छे से। और अंदर इसका मसाला भी ये देखें ज़बरदस्त किस्म का। चलें जी, इसको डालते हैं हम तवे के ऊपर, इसको करते हैं फ्राई और चलते हैं रीकैप ब्रेक की तरफ। मखनी दम मुर्ग। अज्जा: मुर्ग 700 ग्राम, फ्राई प्याज 1 पाव, हरी मिर्च का पेस्ट 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, दही 1 पाव, जीरा 1 चाय का चमचा, मक्खन 100 ग्राम, हरा धनिया आधी गट्ठी, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा। तरकीब: कढ़ाई में मक्खन गर्म करके चिकन डालें। अब इसमें फ्राई प्याज, हरी मिर्च का पेस्ट, हरा धनिया, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और उसके बाद धीमी आंच पर आधा घंटा पकने दें। जब पानी खुश्क हो जाए उसे अच्छी तरह भूनें और ऊपर पिसा गर्म मसाला डाल दें। मखनी दम मुर्ग तैयार है। पंजाबी स्टाइल मूली के पराठे। अज्जा: गुंदा हुआ आटा आधा किलो, घी 1 कप, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा हुआ जीरा 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अजवाइन 1 चाय का चमचा, पुदीना 1 गट्ठी, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च चंद अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, अनार दाना 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, बेसन 2 खाने के चमचे। तरकीब: कद्दूकश मूली को मलमल के कपड़े में डालकर अच्छी तरह निचोड़ लें। अब इसमें पिसी लाल मिर्च, नमक, हरी मिर्च, पुदीना, चाट मसाला, लाल मिर्च, साबित धनिया, जीरा, अजवाइन, लहसुन और अदरक डालकर हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसमें 2 खाने के चमचे सूखा बेसन भी शामिल कर दें। अब इसके 2 छोटे पेड़े बनाएं, फिर इसकी रोटी बनाकर मूली की फिलिंग करें और ऊपर दूसरी रोटी रख दें। अब इसे बेल कर तवे पर डालें, ऊपर से घी लगाकर इसे दोनों तरफ से फ्राई कर लें। मूली के पराठे तैयार हैं। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मखनी मुर्ग तैयार हो चुका है, साथ में हमने बनाया मूली के मज़ेदार से पराठे। अच्छा, कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं बना, मन होता है कहते हैं किचन में स्मेल आ रही। जब मैंने एक टिप आपको बताई ना वो वाली कि जब आप मूली के टुकड़े करें उसके बाद आपने छीलने के बाद थोड़ा सा नमक डाल के पानी में डिप करके रख दीजिएगा, उसके बाद आप कद्दूकश कर लीजिए। कद्दूकश करने के बाद एक मलमल का कपड़ा लीजिएगा, उसमें अच्छी तरह से निचोड़ लीजिएगा तो उसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाएगा। उससे क्या होगा, एक तो पराठे नहीं फटेंगे, दूसरा ये होगा इसकी स्मेल नहीं आपके किचन में आएगी। और फिर जब आप मसाले इसमें डालेंगे, अजवाइन, जीरा, साबुत धनिया, लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन और साथ में 2 खाने के चम्मच बेसन भी, तो बेसन से उसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छी सी हो जाती है। तो फिर आप पराठे जब आप बेलेंगे आराम से आप बेलते जाए, लेकिन वो कोई फटेंगे नहीं। पहले आपने दूसरा ऊपर रोटी रखनी है, हाथ से हल्का सा प्रेस कीजिएगा, प्रेस करने के बाद फिर आपने तवे पे डाल देना है, ठीक है। हल्का सा बेल के फिर तवे पे डालेगा। जब तवे पे डालेंगे तो घी या ऑयल जो भी आपने इस्तेमाल करना है वो डाल दीजिएगा ताकि एक साइड से सुर्ख हो, वरना ये होता है कि ज़ाहिर इसके अंदर स्टफिंग बहुत ज़्यादा की होती है तो जब आप उठाने रखते हैं तो टूट जाता है। तो जब आप ऑयल या घी डालेंगे तो वो टूटेंगे नहीं, तो मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे जो है तैयार हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होती है नई रेसिपीज़ के साथ साथ। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।